हेलो मेरे प्यारे योद्धाओं, कैसे हैं? आशा है खूब अच्छे होंगे और मन से पढ़ रहे होंगे। हम आपके 20 अगस्त की तैयारी ज़ोरों शोरों से हम कर रहे हैं और हम यदि मेहनत कर रहे हैं तो बस आपको परोस के दे रहे हैं, बस आपको खाना खाना है। तो क्या खाना खाना है? आज हम लोग कौन सा खाना खाएंगे? आज हम सब खाएंगे एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड खाना। इसका मतलब ये है कि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा जो वेस्ट होगा एलसीएम और एचसीएफ। अब हमने एक ये सोचा कि क्यों ना आप लोगों को रिकॉल कर दिया जाए, जो चैप्टर पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपके अस्थाई मेमोरी में चला जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एलसीएम लिखा है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये एलसीएम क्या हो जाए, जैसे मान लीजिए सपोज करिए 6 और 8 का मुझे एलसीएम निकालना है, तो 6 का पहले क्या करेंगे, 6, 12, 18, 24, फिर 8 का करेंगे 8, 16, 24, जो सबसे पहले मिल जाए वही हमारा एलसीएम हो जाता है, लिस्ट होता है। फिर उसके बाद तो बड़ा हो जाएगा, लिस्ट मतलब सबसे छोटा, तो जो सबसे छोटा मिल जाए वो। फिर एचसीएफ की बात आई, जैसे 6 और 8 का मुझे करना है, 6 किस किस से कटेगा, 1, 2, 3, 6, 8 किस से कटेगा, 1, 2, 4, 8, 2 हमारे कॉमन है और 2 जो है इसमें हाईएस्ट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाली, तो वो हो गया। उसके बाद हम अपवर्त की बात करें, मल्टीपल, किसी संख्या का गुणज ही उस संख्या का अपवर्त कहलाता है। फिर उसके बाद अपवर्तक की बात हम करेंगे। अपवर्तक का मतलब कोई संख्या जिस संख्या से कटती है वो उस संख्या का अपवर्तक कहलाता, फैक्टर कहलाता। फिर अभाज्य गुणनखंड हमने बताया, ऐसा गुणनखंड जैसे सपोज करिए 35 है, 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 35, लेकिन ये 35 जो है वो क्या है, अभाज्य नहीं है। अब इसको हम यदि 1 × 7 और × 5 लिखें तो ये तीनों अभाज्य गुणनखंड, 1 अभाज्य नहीं है, 7 × 5 है, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। अभाज्य गुणनखंड का मतलब फिर से मैं दोहरा दूँ, ऐसा गुणनखंड जो अभाज्य हो। अभाज्य का मतलब जिसके केवल 2 ही अपवर्तक हों। फिर उसके बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है 2 to the power 16, 2 to the power 22, 2 to the power 8, 2 to the power 4 का लॉसो और मोसो क्या होगा। जब हम एलसीएम की बात करें, ये हम आपको नहीं बताए थे, और एचसीएफ की बात करें, इसलिए मैं क्या किया हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिया हूँ। अब देखिए क्या है, हमेशा याद रखना, जब पावर सेम हो, जब पावर सेम होता है तो जो हाईएस्ट पावर होता है, अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 to the power 22, तो वो होता है हमारा एलसीएम। और जो लिस्ट पावर होता है, लिस्ट पावर क्या है, 4, तो 2 to the power 4 हमारा हो जाएगा एचसीएफ। समझ में आ गया? हम क्या करते हैं, देखते हैं, और जो पावर सबसे ज़्यादा बड़ा होता है वो एलसीएम होता है, जो सबसे छोटा पावर होता है वो एचसीएफ होता है। ये आपके सीटेट में पूछा गया था, तो आसान है। क्या आसान है? इसमें जो सबसे ज़्यादा पावर 2 का है वो 22 है, ये हमारा एलसीएम हो गया। इसमें एक ही चीज़ पूछा गया था, हमने क्या किया, दोनों चीज़ इसमें इंक्लूड कर दिया, ये हम सोच दोनों ताकि बता दें आपको। और जो सबसे कम पावर होगा वो हो जाएगा इसका मौसम, मतलब एचसीएफ। अब है 2 संख्याओं का लॉस ऑफ 1920 है, हम कल आपको बताए थे और आपको याद भी होगा, कल नहीं मतलब जिस दिन हमने एलसीएम और एचसीएफ पे चर्चा की थी उस दिन। कह रहा 2 संख्याओं का लॉस ऑफ, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या दिया हुआ है, एलसीएम हमेशा बड़ा होता है, और मोसो कितना दिया है, मतलब एचसीएफ 32 दिया हुआ, और पहली संख्या जो है वो दिया हुआ है 384। हमेशा होता है एलसीएम, फॉर्मूला होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल। अब संख्याओं का एलसीएम कितना दिया हुआ है, 1920, एचसीएफ कितना दिया है, 32, संख्याओं का गुणनफल 384। दूसरी संख्या हमें पता करना है, तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 1920, 32, 384। 32 से हम भाग देते हैं, 32 एकम 32, 32 एकम 32, 6 पे 64, 32 दूनी 64, 12 से काटते हैं, 12 कम 12, 7 पे 72, 12 छक 72, 0,
160 हमारा दूसरी संख्या होगा। समझ में आ गया होगा। संख्याओं का पहली संख्या हमारा क्या होती है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बट्टे पहली संख्या दूसरा संख्या का। तो यही होता है, ये फार्मूला मेन फार्मूला जो होता है, बेसिक फार्मूला है वो यही है। इसी से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन करते हैं। तो एलसीएम हमारा 1920 है, एचसीएफ हमारा 32 है, एक संख्या 384, दूसरा संख्या हमने मान लिया ए है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1920 एलसीएम इंटू एचसीएफ बट्टे दूसरी संख्या 384, भाग दे दिए 160 आंसर आए। ये हमारा तो दूसरा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा सवाल है और मज़ेदार सवाल है, कठिन नहीं है। तीसरा सवाल क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। कोई कठिन नहीं है, कह रहा है 100 के, ढंग से देखेंगे कहाँ गया, 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। 100 के सभी गुणनखंड, 100 के कौन कौन गुणनखंड है, किसके कटे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और किससे कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 25 से कटेगा, फिर 50 से कटेगा और 100 से कटेगा। ये 100 के गुणनखंड हो गए। हाँ, अब देख लें हम 1 2 4 5 10 20 छूट गया, 20 25 50 और 100। अब सबको जोड़ दीजिए तो कितने हो गए, ये तो 150 150 यही हो गया, फिर 25 175 हो गया ये, और 20 195 हो गए, और 5 इसको ले तो 200 तो सीधा सीधा हो गया, 4 2 6 1 7 और 10 17 और जोड़ दीजिए, टोटल कितने हो 217। यही हमारा आंसर हो गया, कोई कठिन नहीं। 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या हो जाएगा, इसी टेट में पूछा जाएगा, तो 217। सबको जोड़ दीजिए, यही गुणनखंड है इसके। गुणनखंड का मतलब जिस जिस संख्या से वो कटेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्या, अच्छा संख्या 36 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, हमेशा इनके सार्वगुणज जो है वो हिंदी को क्लिष्ट बनाने का एक छोटा सा प्रयास, इसी को हम कहते हैं LCM। अब LCM है तो 36 54 और 60, तो 36 54 60 का हम लोग देख लेते हैं, मतलब 720 होना चाहिए। देख लेते हैं 36 54 और 72, डायरेक्ट हम लोग 18 से काट दें, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 4 72, फिर 2 से काट दें, 2 3 दूनी 6 दूनी 6 दूनी 12, 12 18 12 18 296, फिर से देख लें 36 54 में 18 दूनी 36, 18 4 72, फिर 2 से काटे, 2 ठीक, 6 दूनी 12, 12 को 18 से गुना कर दें, 36 18 को 18 6 8 3 11 के 216 हो गए। अब 216 में 19 से हम 90 से भाग दे देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा। ओहो सॉरी, सवाल हम गलत लिख दिए। और यहाँ दिक्कत ये है कि हम लाइव हैं नहीं कि आप लोग भी गलत बोलें कि गलत लिखा हुआ है। हाँ, क्या है 36 54 60, 36 54 और 60, डायरेक्ट हम 12 से देते हैं तो नहीं होगा, 9 से दे दें नहीं होगा, 6 से दे दें, 6 आगे 36, 6 9 54, 6 10 में 60, फिर क्या करते हैं 3 से दे देते हैं, 3 दूनी 6, 3 3 9 और ये 10, फिर 2 से दे देते हैं, 1 3 और 5, 5 3 15 दूना 30, 3 90, 6 54 540, 540 हमारे ये हो गए। अब इस 540 में क्या करेंगे हम, भाग देंगे 90 का, तो न 6 54 6, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, 5वें। बहुत ही जल्दी आसान से मुझे लग रहा है आपको भी समझ में आ रहा होगा, कोई कठिन नहीं है। सार्वगुणज का मतलब होता है एलसीएम। अब कह रहा है 4/9, 10/21, 20/63 का मौसौ क्या होगा। हमेशा याद रखना है, हमने आपको उस दिन भी बताया था याद करने का तरकीब, जब मौसौ होगा तो मतलब अंश का मौसौ बटे हर का लौसौ होगा। यही यदि लौसौ होता तो क्या होता, अंश का लौसौ बटे हर का मौसौ। अब
अब हम क्या करते हैं, देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं तो अब करा तो हमने क्या किया, मौसो, अब अंश का मौसो मतलब 4, 10 और 20, 4 और 10 और 20 का मौसो क्या हो जाएगा, तो 4 अंश का मौसो 4, 10 और 20, तो मुझे लगता है 2 होगा इसका मौसो का मौसो, और नीचे हर का लोसो 9, 21, 63, 9, 21 और 63 का लौसो। अब देखिए क्या होगा, 4, 10 और 20 का मौसो जो होगा वो 2 होगा, और 9, 21, 63 का हम लोग देख लेते हैं। 9, 21, 63, 3 से काटे, 3 तिहाई 9, 3 सत्ते 21, 21 तिहाई 63, अब फिर 3 से काट दें, 1, 7, 7, फिर 7 से काट दिया, हाँ तो ऐसे ही 63 ही हो गया, ध्यान ही नहीं दिया मैं, 63 हमारा आंसर हो गया, 2/63। वैसे आपको मैं इसलिए करके दिखाया, वैसे मैं डायरेक्ट कर देता तो आपको समझ में नहीं आता। तो 9, 21 और 63 का लौसो क्या हो जाएगा, 63 होगा, भाई डायरेक्ट लिख लेता, क्योंकि 9 से 9 7 63, 21 तिहाई 63 और 63 एकम 63, हमारा आंसर ये आ गया। अब है वह संख्या, देखिए है क्या, इस तरह के सवाल हमेशा पूछे जाते हैं और इस बार भी संभावना न हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। देखिए क्या है, वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। जब इस तरह की बात होगी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 इंक्लूड है, इन सब का हम लोग क्या कर लेते हैं, लॉसो निकाल लेते हैं। अब देखिए लॉसो निकालेंगे, हमेशा याद रखना है इसका लॉसो निकालेंगे। आप लोग निकाल भी सकते हैं और या तो मैं निकाल दूँ, मुझे लगता है कि आप लोग निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, 2 से दे देते हैं, चलिए निकाल ही देते हैं। 2 1 कम 2, 3 कटा, 2 दूनी 4, फिर 5 रह गया, 2 तिहाई 6, 7 है, 2 चौके 8, फिर 9 है, 2 पंचे 10, फिर देखिए 2 से दे देते हैं, 1 1 3, 2 1 कम, फिर 5, फिर 3, फिर 7, 2 दूनी 4, फिर 9, फिर 5। अब 3 से दे देते हैं, 3 वाले ज़्यादा हैं, 1 1 1 1 1, फिर 5 1 7, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 5 से दे दें, 1 1 1 7 2 3 1। अब गुना करके लिख दें, 3 दूनी 6, 7 42, 42 गुने 5 दूनी 10, 10 और गुने 6, 42 को 6 से गुना कर दी, 6 दूनी 12 को 2, हाथ में 1, तो जो 24 1 25 और 0, 2520 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2520। इसका मतलब है 2520 ऐसी संख्या है जिसको 1 से लेकर के 10 तक में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो पूरी कट जाएगी। अब हम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, बड़ी से बड़ी संख्या। देखिए हमेशा याद रखें, जब बड़ी से बड़ी संख्या होगी तो हमारा HCF मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या, जो 244 तथा 252 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। 4 शेष बचना है, इसका मतलब है कि हम 4 इसमें से घटा देंगे, तो 244 में से 4 घटाएंगे। जब 4 शेष बचना है तो 4 घटाएंगे तभी तो 4 शेष बचेगा, तो हो जाएगा ये 240, और 252 में भी 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 248। अब 248 में हम 240 से भाग दे देंगे, जो आएगा फिर हम उसका मौसो निकालते हैं। या तो दूसरा इसका नियम है कि इसका हम फैक्टर कर दें फिर कर लें, तो जो होगा वही आंसर होगा। वैसे करते हैं तो 24 पंचे 120, 24 6 का 24 7 7 दूनी 14, 24 8 8 दूनी 16, 8 बार में दे देते हैं हम लोग, या नहीं तो भाग विधि से आप लोग निकाल लेंगे। हाँ, जो इसका आंसर होगा यही इसका आंसर होगा। ठीक, प्रत्येक दशा में जैसे प्रत्येक दशा में हो तो तुरंत क्या कर लेते हैं हम लोग, उसमें से घटा देते हैं। हम भाग देना नहीं चाह रहे, समय बर्बाद करने का, वो वीडियो लंबा हो। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल पे।
कह रहा है यदि मौसो A8 मतलब दो संख्या है, एक A है एक 8 है, 4 है और लौसो जो है वो 24 है, तो A बराबर क्या होगा। आपको पता है हमने आपने बताया था आपको मौसो गुने लौसो मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल। संख्या क्या है हमारा A इंटू 8। अब मौसो क्या है 24 और लौसो क्या है, लौसो है 24 और मौसो है 4 बराबर A इंटू 8। A इज इक्वल टू क्या होगा 24 गुने 4 बट्टे 8, 8 से काटें 8 3 24, 3 चौके 12। हमारा आंसर क्या हो गया 12। आसान है। A बराबर क्या हो गया 12 हो गया। ये यूपी टेट में 2020 में पूछा गया है। फिर है 3। अब देखिए ये सवाल जो है इस तरह के सवाल प्रायः पूछते हैं, इसलिए हमने इसको किया है इंक्लूड। कह 3 ब्रांड है। सपोज़ करिए मैं इसको दिखा दूं, कोशिश करता हूं समझाने का, शायद आप लोग अच्छे से समझ जाएं। मान लीजिए 3 कलर के हैं, एक रेड है, ब्रांड भी, हाँ वाह क्या बात है, ये देखिए ये फ्लेयर का है, ये लग्जर का है और ये सेलो का है, तीनों है, 3 ब्रांड है। उसके बाद कह रहा है कि ये है एक 10 का मिलता है, एक 12 का मिलता है, 24 मतलब एक 10 रुपये मतलब 10 के पैकेट में है, एक 12 के पैकेट में, एक 24 के पैकेट में है। तो कह रहा है एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं, मतलब 10 वाला भी उतनी ही संख्या में खरीदने हैं कि तीनों मिला करके जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई 24 रुपये की है, कोई 12 रुपये है, कोई 10 रुपये है, तो ऐसा करें कि तीनों का जो प्राइस हो वो क्या हो जाए सेम हो जाए। इसके कहने का मतलब यही है। तो न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम 10, 12 और 24 का क्या करते हैं, तो कह रहा है A, B और C बराबर क्या होगा। तो 10, 12 और 14 का हम लोग क्या करते हैं लॉसो निकाल लेते हैं। तो 10, 12 और 24 का लॉसो क्या हो जाएगा, हम तो निकाल लेंगे। 10, 12 और 24 का लॉसो निकालते हैं, वैसे 120 होगा। तो 5 से 9 दे करके 2 से दें, 2 पंचे 10, 2 छाके 12, 12। अब हम 6 से दे दें डायरेक्ट, 6 कम 6, 6 दूनी 12, गुणा करके लिख दें, 5 है ही, 5 दूनी 10, छाके 60 दूनी 120। 120 आंसर हमने बताया था। 120 आंसर नहीं, अब 120 में 10 वाले में भाग देंगे हम, हमेशा याद रखना है। अब 10 वाला कितना होगा, 120 में हम 10 का भाग देंगे तो कितना आ गया 12, ये 12 हो जाएगा। फिर 120 में 12 का भाग देंगे, बी क्या होगा 10 होगा। फिर 24 से भाग दें, 24 पंचे 120, ये 5 होगा। तो ए बराबर होगा 12, बी बराबर होगा 10, सी बराबर होगा 5। बहुत आसान सवाल है। अब 10वां सवाल है, थोड़ा टेक्निकल है लेकिन मज़ेदार है। देखिए क्या कह रहा है 3 घंटियाँ 6 सेकंड पे, 24 सेकंड पे और 28 सेकंड के अंतराल पे बजती है। यदि वो 1 बजे इकट्ठे बजे तो 1 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेगी। तो सबसे पहले क्या है कि हम एक 24 सेकंड बजे तो एक कितने सेकंड पे दूसरा बार बजेगी। तो अब देखिए 6, 24 और 28, 6, 24 और 28 का हम क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। 6 से काट दें तो 6 कम 6, 6 चौके 24, ये 28। फिर 4 से काट दें, गुना कर दें, 7 चौका 28, 6 का 28 को 6 से गुना कर दें, 8 6 48 का 8, हाथ में 4, 6 दूनी 12, 4 16, 168। फिर से देख लें, 8 6 48 का 8, हाथ में 4, 6 दूनी 12, 4 16, 168। अब एक बार जब बज जाती है ये तो फिर क्या होगी 168 सेकेंड के बाद फिर से बजती है। अब देखिए 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं, तो आपको पता है कि 1 घंटा में 1 मिनट में 60 सेकेंड और 1 मिनट में 60 मिनट में 1 घंटा, तो 60 गुने 60 और भाग किससे देंगे हम 168। जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर, इतने 1 घंटा में बजेगा। काट देंगे वही 60 गुने 60 बटे 168। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2, 1.2 और 1.8 का मौसो और लॉसो क्या होगा। हमने आपको बताया था कि यदि भिन्न का हो तो निकाल लेते हैं, लेकिन दशमलव का नहीं निकाल पाते। तो दशमलव का कैसे निकालें, दशमलव को हम क्या करते हैं भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। देखिए क्या हुआ 0.2 को हम लिख सकते हैं 2/10, 12 को लिख सकते हैं इसको 1.2 को 12/10 और 1.8 को लिखते हैं 12/8। अब हमारा आसान हो जाएगा। देखिए क्या है, हमने बताया था मौसो क्या होता है, हमेशा मौसो जो होता है
वो ऊपर का मौसो बट्टे नीचे का लौसो। तो ऊपर का मौसो क्या होगा 2, 12 और 18 का मौसो क्या होगा 2 होगा, और लौसो क्या होगा 10 होगा ऑलरेडी। फिर ये तो मौसो हो गया हमारा। अब लौसो क्या होगा, हमने आपको बताया था कि लौसो जब निकालते हैं तो ऊपर अंश का लौसो बट्टे हर का मौसो। तो 2, 12, 18, 18 चौक 72, 18 दूनी 36, 36 हो जाएगा। तो अब क्या होगा 36 और बट्टे नीचे क्या होगा 10 का मौसो जो होगा वो 10 ही हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। इसके साथ साथ हमारा क्या हो गया, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन ख़त्म। यही इस तरह का मतलब जो अच्छा से अच्छा क्वेश्चन था वो मैं इसको सम्मिलित कर लिया हूँ। अब हम लोग वर्ग और वर्गमूल को इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे ना कि मज़ा आ जाएगा। तो मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए आप खूब मन से पढ़िए। और एक बच्चा ने, एक हमारी बहन ने, क्योंकि जितनी भी मतलब लड़की है वो बहन है और लड़का जो है वो भाई है, तो एक बहन ने मुझे कहा था कि आप एनसीएफ और ये क्या बोलते हैं जो ये आया है एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये इसके बारे में चर्चा करिए। तो जब हम पेडागोजी पढ़ाएंगे उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और आपको उसका विभेद ही बताएंगे कि क्या एनसीएफ में था और क्या एनईपी में आया। तो मिलते हैं कल नए वीडियो में वर्गमूल के साथ, तब तक के लिए खूब मत से पढ़िए।